हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं जुम्मन बोल रहा हूँ मौलाना साहब। जी जी आइए। मौलाना साहब मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं वहाँ मार्केट गया था ना, वहाँ पे किसी ने मेरे ऊपर रंग डाल दिया। आप बोल रहे थे कि जो रंग पड़ जाता है तो फिर बहुत गुनाह मिलता है। मैं क्या करूँ मौलाना साहब, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं जाके मारूं पीटूं उनको? अगर किसी ने रंग डाल दिया है, हाँ, इसमें आपका क्या कसूर है? उन्होंने डाल दिया है कि इसमें तो आपकी कोई बुराई नहीं है। और फिर दूसरी बात, देखिए मैं आपको एक बात समझा दे रहा हूँ और अच्छी तरह समझिए। मेरा तो उतना कपड़ा भी नापा हो जाए, मेरा कपड़ा भी, मेरा हाथ जहाँ पे रंग पड़ा है वो काटा जाएगा क्या? देखिए अगर मान लीजिए, ये तो हमारा अपना एक अंदाजा है कि शायद नापाक है। मेरे ख्याल में रंग तो नापाक होता नहीं है, सिर्फ अंदाजे से नापाक नहीं समझ लेना चाहिए। और अगर मान लीजिए किसी को ये शक है तो शायद नापाक होगा तो कपड़े बदल ले बस। तो मौलाना साहब मैं उसे जाके पीट दूंगा, मैं दिल कर गया उसने मुझे मेरे ऊपर। नहीं, देखिए सुनिए, एक बात सुनिए। कोई भी त्योहार ईद ये खुशी के लिए होता है। देखिए उसमें दो हिस्सा है, एक खुशी है मेरी। पहले आप अच्छी देखिए मेरी बात तो मैं तो अपना वो लेने जा रही था सामान, जिससे मेरे ऊपर। नहीं, देखिए मारा पीटी गलत बात है। किसी तरह से इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये त्योहार खुशी का मौका है। वो इंसान खुशी से ऐसा कर रहा है तो खुशी का बदला मारा पीटी नहीं हो सकता। बहुत गलत बात होगी है। क्या जाके उसको मिठाई खिलाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत गलत सोच है ये कि जाकर पिटाई करके आए, बड़ी जिहालत वाली बात है। उसको मुबारकबाद दे दूं जाके, क्या मुझ पर रंग फेंकने के लिए? देखिए अगर उन्होंने आपको मुबारकबाद दी है तो आप मुबारकबाद के जवाब में क्या कहेंगे? खुशी से उनको मुबारकबाद दीजिए। क्यों मेरे पर रंग फेंका? मैं तुझे ठीक कर दूंगा। अगर किसी ने रंग आपके ऊपर डाल दिया है तो इसका जवाब मारा पीटी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे फेंकते हैं और बच्चे ना समझ होते हैं और वो भी खुशी में फेंकते हैं। किसी से बदला लेने, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं फेंकते। ये खुशी का मौका होता है, तो इसलिए आप किसी के साथ कोई बुरा सलूक नहीं करेंगे। अच्छी बात नहीं है, बल्कि मुस्कुरा कर उसको डाल दे। प्यार के साथ आप भी उसको प्यार दिखाए ताकि उसके प्यार का जवाब आपसे प्यार ही मिले। ऐसा ना हो कि आप कोई बुरा सलूक करने कोई गलत बात कहते हो। मोहल्ले में सब कह रहे थे, अबे तू रंग पड़वा के आ गया, बावले वहाँ से रंग पड़वा के आ गया, ऐसे बोल रहे थे सब मुझे। नहीं, वो सब अपने अपने अंदाजे से गलत तरीके से बोल रहे हैं। देखिए किसी भी आलिम से, जो जानकार आलिम हो, समझदार हो, उनसे बात कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको सही जवाब मिलेगा। तो मतलब ऐसे रंग पड़ने से अगर किसी ने डाल दिया गलती से या शरारत में भी, तो उसका जवाब नहीं देना चाहिए और अपना उसको बच के निकल आना चाहिए? बिल्कुल नहीं, इस तरह से गलत जवाब हरगिज़ न दें। देखिए आपका एक अच्छा सलूक हो सकता है उसको बुराई से रोक दे, याद रखिएगा। अगर किसी ने आपको गाली दी है तो आपने मुस्कुरा कर उसको प्यार से कुछ कहा है तो याद रखिए वो हो सकता है हमेशा के लिए गाली देना छोड़ दे। इसलिए अच्छा सलूक कीजिए। और ऐसी भी याद रखिएगा त्योहार हमेशा खुशी के लिए है और खुशी का जवाब कभी भी गलत नहीं हो सकता। बुरा भला कहकर नहीं दिया जाना चाहिए, बहुत बुरी बात होगी। अच्छा, मैं उसको जाके कहूँगा होली मुबारक, ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं। अगर आपने मुबारकबाद दे दी ताकि ये शरारत न करे तो इसमें कोई बुराई नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इमाम साहब। मैं न्यूज़ 18 उर्दू के पोर्टल से बोल रहा था। मैं मालूम करना चाहता था कि इस तरह कल होली पर इस तरह की बातें होंगी कि लोग किसी पर रंग वंग डालें तो लोग कहीं इस तरह उस पर कोई रद्द-ए-अमल इस तरह का ना दिखाएं कि जिससे जो है बात बढ़े। और उस पर आपका क्या कहना है मैं जानना चाहता था। यकीनन आपने हमारी बेहतर रहनुमाई की है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। अच्छा, शुक्रिया।